अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सर हूँ और बहरिया टाउन की करंट रियल एस्टेट मार्केट के बारे में आज बात करेंगे। करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, कैसी चल रही है, इस पे मैं कमेंट इस तरह से करूँगा कि अभी काफ़ी नॉर्मल है। और इस तरह के कमेंट्स या फीडबैक हमें मिल रहे थे कि मार्केट तो क्रैश कर गई है या मार्केट बहुत ज़्यादा प्राइस डाउन हो गई है। आज जब भी हम आपसे प्लॉट परचेज़ करने के लिए या विलाज या ऑफिस कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए हम कॉल करते हैं तो प्राइस तो उधर की उधर ही है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखें, चांस डील हर मार्केट में होती हैं, हर जगह पर होती हैं। जहाँ कोई मजबूर बंदा आता है उसको फिर उसकी फेवरेट प्राइस नहीं मिलती, अर्जेंट सेलिंग के लिए कोई चीज़ आती है तो फिर लोग उसमें जब अर्जेंसी का फैक्टर आता है तो फिर लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। किसी की एमरजेंसी या जल्दी जल्दी बेच के किसी को कैश चाहिए, उसकी नीड को पूरा करने के लिए लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं और कम प्राइस ऑफ़र करके उससे वो प्रॉपर्टी हासिल कर लेते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि इस वक्त तो बाइंग का बेहतरीन टाइम है क्योंकि प्राइस नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से बहुत कम प्राइस पे कुछ चीज़ मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पोर्ट्स सिटी विलास की बात कर लें, आप कायद विलास, इकबाल विलास या रेडी अपार्टमेंट्स हैं यहाँ प्रीसिंक्ट 19 में, तो ऐसा नहीं है कि वो अपार्टमेंट अगर 90, 95 या 1 करोड़ रुपए में आपको मिल रहे थे और आज आपको वो 70 लाख या 75 लाख में मिलना शुरू हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आप समझ लें कि अभी तक मैच्योर नहीं हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल बहरिया पैराडाइज़ के कोई ऐसे प्लॉट्स होंगे जो डेवलपमेंट जिसमें अभी नहीं हुई या हो रही है, और इसी तरह स्पोर्ट्स सिटी के कोई प्लॉट हैं या बहरिया ग्रीन्स का वो एरिया जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ या तेज़ी से नहीं हो रहा, तो ऐसी चीज़ें ज़रूर मुतासिर हुई हैं और वो होनी भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे अभी जब तक डेवलपमेंट का काम और ये सारी चीज़ें मैच्योरिटी की तरफ नहीं होंगी तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिए कि मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। और अभी देखें 2-4 फैक्टर्स ज़रूर हैं जो हकीकत है, जिससे मैं या आप या कोई भी बंदा उससे इनकार नहीं कर सकता। आजकल हमारे ओवरसीज़ कस्टमर जो हैं उन लोगों ने हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल सिनेरियोस चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट यानी हैवी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा स्टॉप कर दिया कि अभी वक्ती तौर पे हम देखेंगे, वेट एंड सी है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अभी हमने यहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। जो रूटीन में अपनी बेसिक नीड्स पे जो लोग यहाँ पे अपनी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या जिनके घर हैं, वो लोग तो रेंट आउट या मल्टीपल तरीक़ों से अपने इस सिस्टम को चला रहे हैं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था तो उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए भी उनको मज़ीद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का कमर्शियल प्लॉट है तो वो कमर्शियल प्लॉट अगर सेल करने के लिए मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है फेवरेट प्राइस ना मिले। हमें इस तरह से हो सकता है कि उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन के फेज़ से गुजरें तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। और दूसरा, डॉलर रेट का एप्रिसिएशन, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट और मटेरियल की कॉस्ट जो बढ़ गई है, ये वाली वजह भी बनी है। और इससे नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये अभी तो जो वक्ती तौर पे बहरिया टाउन 2 आने की ख़बरें मार्केट में चल रही थी, जो कि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आया, लेकिन ये बात है कि बहरिया टाउन 2 के नाम से बहरिया टाउन ने कोई डील लॉन्च करनी है। इस वजह से इन्वेस्टर्स बहरिया टाउन से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के तो वहाँ री इन्वेस्ट करने के लिए कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जब तक बहरिया टाउन अनाउंस नहीं करता उस वक्त तक हमारे चैनल से कम आपको इसकी कोई डेट, या हम ये नहीं कह सकते कि बहरिया टाउन 2 बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है या हो चुका है या आ जाएँ आप लोग इसकी बुनियाद पे कोई काम करें। क्योंकि बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट कुछ न्यूज़ पर बिल्कुल मबनी होती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ऐसे र्यूमर्स आएँ और उसको बुनियाद बना के हम लोग अपने मेजर डिसीजंस कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एस्टेट में जो लोग रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों को यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स। और मैं हमेशा कहता हूँ टेक योर टाइम, डू योर रिसर्च किए बगैर आप ना देखें। फिर मैं कहता हूँ कि आपको 2-3 दफ़ा विज़िट्स करने चाहिए उस प्रॉपर्टी के, मल्टीपल विज़िट्स के बाद आप लोग ये डिसाइड करें और उसके बाद फिर आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने किस तरफ इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है। और इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि अभी की करंट मार्केट में जो ज़्यादा ट्रेंड्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम्स वगैरह लोग परचेज़ कर रहे हैं और अपनी रिहाइश के लिए रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और याद रखिए, प्लॉट्स की कीमतों में, रिहाइशी प्लॉट्स की कीमतों में कमी आई है और वो कमी भी वक्ती तौर पे जो करेक्शन आती है
या हल्का फुल्का चेंज आता है वो है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि लोग मतलब कोई 2-3 मिलियन कम करके आपको प्रॉपर्टी दे देंगे। 2-4 लाख 5 लाख कुछ इस तरह की प्राइस जो है वो कम हुई है, और वो भी ये सारे सिनेरियोज़ की वजह से कि मार्केट में सेलिंग ज़्यादा आई है, परचेजिंग के लिए लोग कम हैं। और जब ये सिचुएशन होती है, मैं तो अपने कस्टमर्स को एडवाइस करता हूँ कि जो एंड यूज़र हैं, जिनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि अच्छा प्राइस बहुत ज़्यादा थी अब कम हो रही है, तो उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा चांस है। और उनको ये गर्ज़ नहीं है कि हम लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, को मार्केट की सिचुएशन क्या हो गई है, या ज़्यादा लोग बेचने वाले आ गए हैं, या मार्केट का सिनेरियो कैसा चल रहा है। आपने तो अपनी एक एंड यूज़र के तौर पे प्रॉपर्टी ली अपनी रिहाइश के लिए और वहाँ रिहाइश कर ली, तो आप लोगों के लिए ये बेहतरीन टाइम है। और इसी तरह प्लॉट्स में भी है, जिन लोगों ने आके कंस्ट्रक्शन करनी है, रहना है या फर्दर चलना है, उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है कि आप लोग इस टाइम पे प्रॉपर्टी को परचेज़ करें, क्योंकि नहायत रीज़नेबल प्राइस में आपको ये प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। तो अगर ये आप लोग परचेज़ करते हैं तो आई बिलीव कि आपके हक़ में ये काफ़ी बेहतर रहेगी। और मार्केट की सिचुएशन को समझने के लिए रेगुलर हम लोग इस तरह की वीडियोस देते रहते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट हो जो समटाइम हम मिस कर देते हैं, जिसको हम डिस्कस नहीं कर सके, तो वो ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग इसके बुनियाद पे फर्दर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।